नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है क्योंकि हम इसके अंदर ना केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि को समझेंगे, इससे जुड़े हुए कुछ गूढ़ रहस्यों को, बातों को भी हम समझने की चेष्टा करेंगे। ये चलचित्र उन व्यक्तियों के लिए तो विशेषकर महत्वपूर्ण है जो शक्ति के उपासक हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर करने के इच्छुक हैं। और इसमें मैं ये वाली बात भी करूँगा कि यदि आपको सामान्य दिनों में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो, तो क्या करा जा सकता है? ना केवल नवरात्रों में, पर जब आपका स्वयं का कोई एक संकल्प हो या फिर मन में ऐसा स्फुरण आ रहा है कि भगवती का पाठ करना है, तब क्या करें? उसके बारे में भी हम इसी चलचित्र में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि विधि जो है, जो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, उनके पाठ की विधि आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जो है वो सही ही है, कहीं पर भी गलत नहीं है। पर हम यहाँ पर दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, जो भगवती दुर्गा या फिर शक्ति परा अम्बा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। यहाँ पर हम शक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की बात कर रहे हैं। मातृकाओं की बात हो रही है। ये जो बातें हैं, ये जो विषय हैं, ये सरल नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हो कि कोई एक सरल सी विधि हो जाए, तो सत्य कह रहा हूं, आपका जो देखने का एक दृष्टिकोण है, उसे बदलने की आवश्यकता है। रॉकेट साइंस है या फिर मिसाइल कैसे बनाते हैं, यदि इसका ज्ञान स्कूल के बच्चों को उनकी किताबों में दे दिया जाए तो क्या होगा, ये हम सभी समझ सकते हैं। रॉकेट साइंस को समझने के लिए उस ही प्रकार का चिंतन आवश्यक है। उसी प्रकार से हम जब दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, अब ये एक अलग बात है कि ये घर घर में उपलब्ध है ये किताब, और इसका पूरा श्रेय जाता है गीता प्रेस को। परंतु क्योंकि ये घर घर में उपलब्ध है और हमारे पास ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई सामान्य रचना है। इसी से आपका जो भी अभिष्ट है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो पूर्ण हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ इस ही एक ग्रंथ में है। परंतु यहां पर हमें एक बात को समझना पड़ेगा, वो ये है कि इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों के रहस्य आते हैं, तीनों के इसमें गुप्त बातें आती हैं। जब ऐसा है तो हमारी क्या अभिलाषा है, हमारी क्या इच्छा है, हम इस पाठ से भगवती से किस बात की कामना कर रहे हैं, जब तक हमारा इस बारे में एक स्पष्ट चिंतन नहीं रहेगा, ये पाठ आपके लिए उस प्रकार से लाभदायक नहीं रहेगा। मैंने पिछले कुछ चलचित्रों में ये बात कही है कि मंत्रों में ओम नमः शिवाय, हम हनुमते नमः, राम रामाय नमः, ऐसे जो सरल से दिखने वाले मंत्र भी हैं, ये अपने आप में अत्यंत तेज लिए हुए हैं। मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि एक बार कर लेने से ये कार्य करते हैं। परंतु कमी इन मंत्रों में नहीं है, कमी हमारे चिंतन में है, हमारे तेज में है, हमारी धारणा में और ध्यान में है। आप किस उद्देश्य के लिए पाठ कर रहे हैं, जब तक ये उद्देश्य आपके स्पष्ट रूप से मन में नहीं होगा, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी तक इतनी देर हो गई है, मैंने आपको इसकी विधि नहीं बताई है, क्योंकि आपको यह समझना बहुत आवश्यक है। यदि जीवन में अड़चने हैं, बहुत अड़चने हैं, रुकावटें हैं, जगह जगह पर रुकावटें हैं, आपके जो रिश्ते हैं उनमें कुछ
कुछ दिक्कतें आ रही हैं, काम में आपकी दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो महाकाली का पाठ, जो प्रथम पाठ है, उसका पाठ करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको ज्ञान केवल एक संसार का ही ज्ञान नहीं, बल्कि आपको एक उच्च कोटि का ज्ञान आपको चाहिए। उसके लिए महासरस्वती की कृपा आपके लिए आवश्यक है। तो 5वें से लेकर के 13 अध्याय ये महासरस्वती के आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अधिकतर व्यक्ति इस चलचित्र को देख रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। हमें चाहिए कि कोई एक ऐसी सरल विधि हो कि हमारा जो कार्य है, जहाँ पर हम नौकरी के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, वो भी निर्बाध्य रूप से चलता रहे और इन 9 दिनों में या फिर सामान्य दिनों में भी भगवती की कृपा हमको प्राप्त हो। यानी कि ये जो समय की जो आपके पास में कमी है, इसका एक ही कारण है और वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए। लक्ष्मी इतनी नहीं है अभी कि हम दिन में कुछ 1.5-2 घंटे स्तुति कर सकें। ये सीधी सी बात है। तो इसके लिए महालक्ष्मी की कृपा अत्यंत आवश्यक हो जाती है और वो 2, 3 और चौथा जो अध्याय है, इन तीनों में महालक्ष्मी का प्रसंग आता है। अब यहां पर बात आ जाती है कि आप किस प्रकार से पाठ करें। ये जो प्रकार है वो आपके अभिष्ट के हिसाब से चलेगा। अड़चने हैं तो पहला अध्याय अनिवार्य है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आवश्यक है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब हम और आगे चलते हैं। अब इसको अंत तक देखते रहिएगा, आपको क्लैरिटी आती रहेगी। 6 अंग बताए गए हैं दुर्गा सप्तशती के, विभिन्न तंत्रों में भी। जैसे चिदंबर तंत्र है, फिर एक कात्यायनी तंत्र है, फिर योग नाम करके एक और तंत्र आता है। इनमें बताया गया है कि 6 अंग आते हैं दुर्गा सप्तशती के। 3 जो हैं वो हो गए हैं अर्गला, कवच और कीलक, और फिर 3 आते हैं जो रहस्य त्रय हैं, मूर्ति, वैकृतिक और प्रधानिक। इस प्रकार से ये आते हैं। जो ये 3 अंग हैं पहले के जो मैंने बताए, अर्गला, कवच और कीलक, इनका पाठ अनिवार्य है। इसमें कोई छूट नहीं है। इसको लेकर के एक छोटी सी कथा भी याद आती है कि एक बार एक राक्षस हुआ था अरुण नाम से, बहुत उत्पात मचाया था उसने। तो देवताओं ने भगवती की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ किया, परंतु इस उतावलेपन में उन्होंने अर्गला, कवच और कीलक का पाठ नहीं करा। उसका प्रभाव यह पड़ा कि अरुण की शक्ति और बढ़ती गई और देवताओं की शक्ति क्षीण होती गई। तब ब्रह्मा जी को आना पड़ा और उन्होंने देवताओं को बताया कि जो आपने 3 जो अंग छोड़े हैं उनके बिना पाठ अधूरा है, अभिचार हो जाता है। और तब जब देवताओं ने स्तुति करी इन तीनों के साथ में, तब भगवती ने भ्रामरी का रूप लिया, भगवती भ्रामरी का। तो ये महात्म्य बताने के लिए कथा आती है, यानी कि अर्गला, कवच और कीलक। अब इसके पाठ में भी भेद आ जाते हैं। एक तंत्र कहता है कि पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला का पाठ करें और फिर अंत में कीलक का पाठ करें। दूसरा ग्रंथ कहता है कि पहले आप कवच का पाठ कर लें, फिर अर्गला का पाठ करें और फिर कीलक का पाठ करें। इस प्रकार से कुछ कुछ अलग अलग भेद आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक और रहस्य समझना पड़ेगा।
जो कवच है उसे बीज बताया गया है तंत्र में, अर्गला को शक्ति बताया गया है, और कीलक तो कीलन हो ही गए। तो यहां पर जो एक पाठ की विधि है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। सबसे पहले आप अर्गला का पाठ करें, जैसा चिदंबर रहस्य आता है उसी के अनुसार मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। चिदंबर तंत्र में अर्गला का पाठ सबसे पहले, फिर कीलक का पाठ, और फिर अंत में कवच का पाठ। जो अपना अर्गला है ये विष्णु है, जो कवच है वो ब्रह्मा है, और कीलक महेश है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम जा रहे हैं। तो ये हमें समझ में आ गया सबसे पहले क्लैरिटी के साथ में कि इन तीनों का पाठ कैसे करना है। अब हम चलते हैं इसके क्रम को समझने के लिए। यदि हमें एक दिन में पाठ करना है, 3 दिन में करना है, 7, 8, 9 अलग अलग इसमें विधियां आ जाती हैं। तो यहां पर हम इसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। यदि एक दिन में करना है तो पूरा सीधा क्रम है। 3 का मैंने आपको पहले बता दिया है, अर्गला, कवच और कीलक। फिर पहले से लेकर के 13 तक पूरा पाठ कर लें, रहस्यत्रय उसके अंत में कर लें। यह आपका सीधा सरल सा पाठ हो गया है। लंबा चलेगा परंतु बहुत ही उत्तम है। अब अगर आपको इसको 3 दिन में करना है, क्योंकि यहां पर जो चरित्र है वो 3 आते हैं। पहला है काली, पहला अध्याय, फिर है महालक्ष्मी, दूसरा, तीसरा, चौथा, मां सरस्वती 5वें से लेकर 13 तक। तो यहां पर पहले दिन जो 3 इसके अंग हैं उनके साथ में आप पहला अध्याय कर लें, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर तीसरे दिन 5 से लेकर के 13 तक रहस्यत्रय के साथ। यह आपका 3 दिन का पूरा पाठ हो गया है। नवरात्रों में यदि किसी को करना है, उसमें 7 दिन का एक जो क्रम आता है वो ये आता है कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय। अब इसका भी रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 चौथे दिन, 5वें दिन 9 और 10, छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12 और 13 अध्याय, अष्टमी के दिन आप हवन करके कन्या पूजन कर लें। इस प्रकार से ये आपका 7 दिन का पाठ हो जाता है, जिसको अष्टमी के दिन जो अपना व्रत तोड़ते हैं या फिर अष्टमी की जो विधि मानते हैं उनके हिसाब से 7 दिन का पाठ हो जाता है। अष्टमी को आपने हवन कर दिया है तो आपका इस प्रकार से पाठ हो गया है। ये इसका रहस्य क्या है कि आप शक्ति है, आप शक्ति का आवाहन कर रहे हैं और अपने जीवन का उसका उद्धार कर रहे हैं, उसका उत्थान कर रहे हैं। तब जब आप 8 दिन तक करते हैं तो आपका 7th हाउस जो होता है उधर ही आपका कार्य करता है। उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो जो ये 9 दिन का है उसमें आप 2-2 करके पाठ कर लेते हैं। यानी पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, तीसरे दिन चौथा, चौथे दिन 5वां और छठा, फिर बाद में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। फिर हम 9वें दिन हवन कर लेते हैं तो आपका 8th हाउस जो है वहां पर कार्य हो जाता है। कई लोग 10वीं को भी हवन कर लेते हैं। अब यहां पर कोई एक ही विधि है ये नहीं है, तो इस बारे में आप भ्रम बिल्कुल भी मत पालिएगा कि यदि मैंने कुछ ऊपर नीचे कर लिया तो क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहीं से भी नहीं होगा। कई व्यक्तियों के लिए ये एक और विधि आती है। पहले दिन अर्गला, कीलक और कवच, जो क्रम मैंने आपको पहले बताया था उसके हिसाब से पहले दिन ये जो आरंभिक जो स्तोत्र है उनका पाठ कर सकते हैं। क्रम अर्गला,
कवच और कीलक पहले दिन। अब आगे के दिनों में इनका पुनः पाठ आवश्यक नहीं है किसी भी क्रम में। आप 3 दिन का कर रहे हो, 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का, अगला कवच कीलक कर लिया है पहले दिन, तो उसके बाद बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हमने पहले दिन ये कर लिया, दूसरे दिन हम पहला अध्याय कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से चलेगा। ये जो आपका अंतिम दिन होगा उसमें आप रहस्य त्रय कर सकते हैं और फिर हवन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से आपके पास में अब ये अलग अलग आपके जीवन के अंदर आपको जो अभिष्ट है, जहां पर आपको आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सामान्य दिनों में यदि हमें आवश्यकता है कि हमें पाठ करना है, इच्छा है, तो यहां पर यह आ जाता है कि वेदोक्त रात्रि सूक्त जो है, आपको आरंभ में कहा था कि कई सारे रहस्य आएंगे। जो वेदोक्त रात्रि सूक्त है उसके बारे में कहा जाता है कि वो उच्च कोटि का एक ऐसा सूत्र है जिससे कि आपकी सभी अभिष्ट कामनाएं जो है पूर्ण होंगी। कई व्यक्तियों को इसका अनुभव जो है बहुत अद्भुत रहा है, दर्शन में भी, अनुभवों में भी। तो छोटा सा है, 8 श्लोकों का ये वेदोक्त रात्रि सूक्त आता है, क्योंकि इसमें जो नवायण मंत्र है उसका उद्धार आता है। ये वेदोक्त रात्रि सूक्त आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जो इसका सार है वो इसी में है। अब गीता प्रेस में तांत्रोक्त रात्रि सूक्त भी है, उसे आप अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रथम अध्याय का ही भाग आ जाता है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो है उसको आप ये सब करने के बाद में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप पाठ कर सकते हैं। अब अलग अलग गुरुओं के हिसाब से अलग अलग बातें आती हैं, परंतु हमें उसमें अब उतरने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई गुरु नहीं है हमारे पास। तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आप सर्वप्रथम कर सकते हैं, अर्गला कवच कीलक के बाद में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, फिर आप आगे का अध्याय कर सकते हैं और अंत में इसका पुनः पाठ कर सकते हैं। ये भी एक क्रम आ जाता है। नहीं भी करते हैं तब भी कोई इसमें हानि नहीं आ जाती है। कहने की बात यह है कि चिंतन आपके लिए सर्वप्रथम है। देवी को हमारे पाठक्रम की आवश्यकता नहीं है, पाठक्रम हमारे लिए है। इस रहस्य को आप नहीं भूलें। देवी को तो आप जगदम्बा करके भी बुलाएंगे, पूरे भाव के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में भगवती आ जाएंगी। क्रम विधि हमारे लिए है, हमारी धारणा के लिए है। एक एक जो आप विधि करते हैं, धूप जलाई है समर्पयामि, ये कर दीजिए। पुष्प रख रहे हैं, पुष्पम समर्पयामि। दीप जला है, दीपम समर्पयामि। सब कुछ जो जो कर रहे हैं, मिष्ठान रख रहे हैं, समर्पयामि। हर एक विधि के अंदर समर्पयामि, समर्पित, सब कुछ समर्पित है देवी आपको। ये बहुत आवश्यक है। सब कुछ कर ले, हाथ जोड़ करके समर्पयामि। आपका सब कुछ जो भी कर रहे हैं तामझाम देवी के लिए नहीं, आपके लिए। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, चिंतन करिए आपके जीवन में क्या कष्ट है। अब यहां से एक और बहुत रहस्यमयी बात, स्तुतियां जो हैं दुर्गा सप्तशती में वो 4 अध्यायों में है। पहला अध्याय, चौथा, 5वां और 11वां। इसी कारण अब देखेंगे कि मैंने जो क्रम बताया उसमें पहला अलग से है, 5वां, चौथा ये अलग अलग आ जाता है, फिर 11वां अलग से आ जाता है। तो यदि किसी को सामान्य दिनों में भी स्तुति करनी हो तो आप इनका पाठ कर सकते हैं। परंतु ये वाली बात भी मैंने आरंभ में कही थी कि 99% लोगों को समय की कमी जो है वो इसी कारण से है कि धन हमारे पास में उतना नहीं है कि हम कुछ घंटे लगा सकें। तो ऐसे में चौथा अध्याय, केवल चौथा अध्याय ही काफी है। नवरात्रों में भी
आप केवल चौथा अध्याय कर लें वो भी बहुत है। परंतु यहां पर एक और रहस्य आ जाता है। जहां जहां पर भी जिस जिस अध्याय में राक्षसों का अंत है वो भी तो हमारे लिए आवश्यक है। शत्रु बाहर है या फिर शत्रु भीतर है, जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद माया मात्सर्य, इनका भी दमन आवश्यक है। इसी कारण चौथा अध्याय करें तो दूसरा तीसरा चौथा साथ में करें। तो पुनः आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जहां जहां पर भी आपके हिसाब से पहले बैठकर सोचिए कि आपको किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना है। फिर आप आगे बढ़ें और जो जो क्रम मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप पाठ कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, जो सबसे बड़ा रहस्य इन सभी बातों का एक सार आ जाता है। केवल 9 दिन, केवल 11 दिन, इनसे आपका उद्धार नहीं होगा। हाँ, कृपा भगवती की, क्योंकि भगवती को दिखेगा कि आपका समर्पण आ रहा है, संकल्प है, आप कार्य कर रहे हैं, तो कृपा होगी। उद्धार आपका जो है वो इसी से होगा कि आप लंबी अवधि तक के लिए कुछ पाठ करें। लंबी अवधि, और लंबी अवधि का कारण भी यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप बार बार इसमें उलझे रहेंगे। और इसी कारण नवरात्रों में तो भले ही आप जो क्रम है उसके हिसाब से कर लें, परंतु कुछ ऐसा अपने साथ में नियम बनाएं कि एक लंबी अवधि तक 51 दिन, 108 दिन, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, एक नियम पूर्वक आप भगवती के किसी भी अध्याय का पाठ करना आरंभ करें। आप देखेंगे आपके साथ में किस प्रकार से जो अनुभव होंगे वो आपको कहाँ लेकर के जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा चलचित्र लाभदायक लगा होगा, सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी इसी प्रकार के भगवती से जुड़े हुए और भी बहुत सारे चलचित्र आने वाले हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।